तो हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1186 में, जहां पर बहुत साल पहले इंग्लैंड पर नॉर्मन राजाओं का शासन हुआ करता था। राजा हेनरी द्वितीय ने सैक्सन लोगों पर अपने कानून और धर्म थोप दिए थे, जिन्हें अब टैक्स देना पड़ता था और अब अपने ही देश में गुलाम बनकर उन्हें जीना पड़ता है। सैक्सन वे लोग होते हैं जो इंग्लैंड में पहले बस चुके हैं। स्थानीय लोग, अंग्रेज लोग वो कहलाते हैं, जबकि बाद में नॉर्मन्स जो फ्रांस से आए थे उन्हें सैक्सन पर कब्जा कर लिया था। यानी पुराने इंग्लैंड के लोगों को सैक्सन कहा जाता है और नए फ्रांस के लोग जो यहाँ पर आए हैं उन्हें नॉर्मन कहा जाता है। वक्त के साथ नॉर्मन लॉर्ड्स ने सैक्सनों की ज़मीन भी छीन ली और इंग्लैंड पूरी तरह नॉर्मन लॉर्ड्स के कब्जे में चला गया, जहां विशाल जंगलों में शिकार करना मना था क्योंकि वो राजा की ज़मीन हो चुकी थी। लेकिन वहीं जंगलों में छिपकर वो अपना किस तरह कैसे न कैसे गुजारा किया कर देश में रहने पर उन्हें टैक्स वसूलना पड़ता है। धर्म और जुल्मों का राजाओं का शासन उन्हें सहना पड़ता है। लेकिन जंगलों में उठ रही आग बगावत की एक चिंगारी थी। यहीं से शुरू होती है आज़ादी की एक लड़ाई। तो चलिए कहानी कहानी की शुरुआत में इंग्लैंड शहर को दिखाया जाता है, जो एक बड़ा साम्राज्य अब रूप धारण कर लिया है। वहीं हमें दिखाया जाता है सेरिन और उसकी छोटी बेटी जो यहाँ पर नॉर्मन में रहते हैं। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है हेडगेटन जो यहाँ पर आ चुका होता है। ये दोनों आपस में बहुत गहरे मित्र होते हैं। दरअसल में ये एक योजना बनाते हैं कि हमें सैक्सन लोगों पर गुलामी करनी है तो हमें उन्हें दबा कर रखना होगा, उन्हें किसी भी चीज़ की आज़ादी नहीं देनी होगी। दरअसल में उन्हें जंगल में शिकार करने के लिए ये यहाँ पर बना रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ के एक सच्चे और एक ईमानदार व्यक्ति को जिसका नाम लॉक्सली होता है। दरअसल में लॉक्सली कहता है कि हमें हमारे जंगल लौटा दीजिए और हमारी ज़मीन लौटा दीजिए ताकि हम अपना गुजारा कर सके। लेकिन वो राजा शेरिफ इसी बात को नहीं मानता। वो कहता है कि राजा मेरे खिलाफ हो जाएंगे अगर मैंने तुम लोगों को आज़ादी दे दी, तुम्हें अपना रास्ता दे दिया। लेकिन वो कुछ समय इन्हें कहता है कि तुम वहाँ पर सिर्फ रह सकते हो, ना कि तुम वहाँ पर शिकार कर सकते हो। लॉक्सली गुस्सा होता है जो अपने घर में लकड़ियों का काम करता है। दरअसल में ये लकड़ हरा होता है जो कैसे न कैसे अपने परिवार का गुजारा करता है। दरअसल में यह शिकारी होता है जो जंगलियों का भेड़ों का शिकार करके अपने परिवार को पालता है। वहीं उसकी पत्नी जो इसके फिर खिलाफ होती है कि सभी लोग जैसे रह रहे हैं हमें वैसे रहना चाहिए। उसका बेटा जो रोब जो शिकारी बनने का तैयार कर रहा होता है, उसकी बीवी जो इसके खिलाफ होती है वो बताती है कि हमारे बेटे को हम शिकारी नहीं बनाएंगे, उसको हम एक आम जीवन देंगे, ना कि वो किसी से शिकार कर सके। अब वो यहाँ पर शिकार करते हुए वो एक हेडगेटन के राजा के पास चला जाता है जहाँ पर उसकी बेटी से मिलता है। दरअसल में वो एक मेंढक दिखाती है जिससे इन लोगों में एक अट्रैक्शन होता है। वो इसका नाम पूछता है। दरअसल में इसका नाम मारिना होता है, वो इसका नाम रोब होता है। ये दोनों एक दूसरे से परिचय होते हैं। तभी मैरिना को उसके पिताजी आवाज़ लगाते हैं। मैरिना कहती है तुम जाओ यहाँ से, मेरे पिताजी यहाँ पर आ रहे हैं। दरअसल में वो यहाँ से चला जाता है। अब वो मैरिना से पूछता है कि कहाँ है, लेकिन वो यहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर लॉक्सली को दिखाया जाता है। लॉक्सली उसे बोलता है कि रोब कहाँ गया। वो बताता है कि वो यहाँ पर हेडगेटन के राजा की लड़की से मिलने गया था। वो उसे बार बार डांटता है, लेकिन तभी रोब वहाँ से चला जाता है और फिर से शिकारी बनने में लग जाता है। वो बार बार अभ्यास करता रहता है। इसी बीच वो बड़ा भी हो जाता है। एक दिन ये सभी यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लॉक्सली और रोब एक दूसरे से बात करते हैं। वो बताते हैं कि मैं एक अच्छा शिकारी बनना चाहता हूँ। उसकी माँ इसके खिलाफ होती है, वो बार बार मना करती है, लेकिन लॉक्सली भी यही चाहता है कि मेरा बेटा एक अच्छा शिकारी बने। हमें शेरिफ की बेटी को दिखाया जाता है जो एक शिकार पर सभी के लिए यहाँ पर जा रहे होते हैं। दरअसल में ये सभी जंगल में जा रहे होते हैं जहाँ पर हेडगेटन और मैरिना और लॉक्सली के सभी यहाँ पर मिल जाते हैं। दरअसल में लॉक्सली इनके आगे झुक जाता है जो यहाँ पर जंगल में शिकार करने के लिए आया हुआ होता है। तभी रोब देखता है कि मैरिना ये वही लड़की है जो मैंने उसके घर के पास देखा था, लेकिन मैरिना उसे नहीं समझ पाती कि ये वही लड़का है। तभी वह इसकी आंखों में देखता है। एक अट्रैक्शन फिर से इनके सामने पैदा हो जाता है। अभी यहाँ पर एक शिकार करते हैं। दरअसल में शिकार कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक अजनबी को एक तीर लग जाता है। दरअसल में ये इस साम्राज्य का नहीं होता है। तभी राजा इसे मारने के लिए सोचता है, लेकिन लॉक्सली उसे मना कर देता है कि ये हमारे साथ ही है, इसे भूलो ही है, इसे माफ़ कर दो। मैरिना भी कहती है हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब मैरिना फिर से जंगल की ओर जाती है। दरअसल में रोब उसे मिल जाता है। वो उसे बताता है कि मेरा नाम रोब है। ये दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। वो बताते हैं कि मैंने
तुम्हें देखा था, शायद तुम वही हो। अब ये कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को फिर से चाहने लगते हैं, लेकिन ये कभी किसी से कहते नहीं है। अभी मेरिना को दिखाया जाता है जो रोब के घर के पास आ जाती है उसे मिलने के लिए, और यहाँ पर एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। मेरिना को एक शादी के फंक्शन में भी ले जाया जाता है जहाँ पर वो खूब इंजॉय कर रही होती है। वहीं हमें दिखाया जाता है रोब जो उसकी सुंदरता को देखता रहता है, उसे निहारता रहता है कि काश मैं इससे शादी कर लेता। वो उसे बार बार देखता है, दरअसल में वो उसके प्यार में पड़ गया होता है। रोब बहुत यहाँ पर शांत होता है, वो इसे पाने की कोशिश करता है। अब हमें दिखाया जाता है शेरिफ को दिखाया जाता है कि मेरिना की वहाँ पर खबर उसे लग जाती है कि वो एक शादी के फंक्शन में रोब के साथ गई हुई है। वहीं रोब को दिखाया जाता है जो एक शादी के फंक्शन में सबसे नज़दीक आ जाते हैं और इनके बीच एक अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। दरअसल में एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है मेरिना के फादर जो उसे मारने लगते हैं क्योंकि वो उसे रोब के साथ रहने लग जाती है। दरअसल में रोब को अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो आज रात उसके साथ क्या होने वाला है। तभी हमें लोक्सली को दिखाया जाता है रोब के पिता को वहाँ पर लेकर चला जाता है। दरअसल में उसे इस जुर्म में लिया जाता है कि उसके रोब ने उसकी बेटी के साथ नाजायज़ी संबंध बनाए हैं। अब उसे जेल में डाल दिया जाता है। वो बार बार प्रयत्न करता है निकलने की। तभी वह दिखाता है कि एक व्यक्ति जो उसे मारने वाला होता है वो बार बार बचने की कोशिश करता है। तभी एक व्यक्ति आता है जिससे उस व्यक्ति की मौत हो जाती है और उस व्यक्ति का इल्ज़ाम लोक्सली पर लग जाता है। लोक्सली को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है लोक्सली अब मरने वाला होता है। तभी वहाँ पर रोब आ जाता है। वो बार बार चिल्लाता है कि मैं बेगुनाह हूँ, उसका कत्ल नहीं किया। लेकिन रोब बार बार उसे चिल्लाता है कि मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। लोक्सली बार बार उसे कहता है कि मेरे बेटे अपना ख्याल रखना। अगले पल हमें दिखाया जाता है लोक्सली के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो मर चुके हैं। रोब पूरी तरह से टूट गया है कि उसके पिता बेगुनाह थे, तभी भी उसे फांसी में लटका दिया। ये दुनिया अच्छी नहीं है। उसके यहाँ पर साथी आते हैं और उसे लेकर यहाँ से चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि उसकी माँ की हालत अब बहुत ख़राब हो चुकी होती है क्योंकि उसकी विरह में वो तड़प रही होती है। रोब जो अपने पिता की मृत्यु से बिल्कुल टूट जाता है। वहीं उसका दोस्त उसे बार बार मूव करने के लिए कहता है, लेकिन रोब यहाँ पर फिर से मूव नहीं कर पाता। वो उस सदमे से बाहर ही नहीं निकलता। एक दिन रोब अपनी माँ से मिलता है जो आखिरी सांस ले रही होती है, जो उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, वो भी अब चल बसती है। दरअसल में रोब की माँ अब ख़त्म हो चुकी होती है। दरअसल में रोब बिल्कुल चिल्लाता है, सहमा सा हुआ। अब उसके पास कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल अकेला सा पड़ गया होता है। वहीं अगले पल मरीना जो रोब से मिलने के लिए आ जाती है, जो उससे प्यार करती है, वो उसे समझाती है कि तुम्हें फिर से मूव करना होगा, तुमने अपने आप को फिर पहले जैसा बनाना होगा। वो बताता है कि नहीं, तुम मेरे साथ चलो। मेरिना कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, वो लोग तुम्हारी भी जान ले लेगी, मैं हरदम तुम्हारे साथ रहूँगी। मेरिना ये कहकर यहाँ से चली जाती है। दरअसल में रोब उसे बार बार देखता रहता है कि कहीं ना कहीं उसे प्यार करता है। हमें दिखाया जाता है रोब का दोस्त अब इंग्लैंड के लिए जा रहा होता है, जो इस देश को छोड़कर वहाँ से जाता है। रोब उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन तब तक वो जा चुका होता है। अब वो दूसरे पल मेरिना के पास आ जाता है। वो कहता है कि मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हारे पिताजी को ये पैसे दे दूंगा, तुम मेरे साथ चलो, हम एक ऐसी जगह पर चलेंगे जहाँ पर कोई भी नहीं होगा, हम एकदम खुश रहेंगे, बेहतर होगा हम दोनों अभी यहाँ से भाग जाएं। मेरिना उसे भागने वाली होती, तभी वहाँ पर उसके पिताजी का एक सदस्य देख लेता है और उसके पिताजी उसे बंदी बना लेते हैं, उसे बार बार मारते हैं। दरअसल में वो कहता है मेरे पास पैसे हैं, ये पैसे रख लो और मेरिना को मुझे लौटा दो। वो पैसे रख लेता है लेकिन वो उससे गद्दारी कर देता है, उसे पकड़ लेता है, उसे तीरों से मारता है। लेकिन रोब एक फ़ायदा देखता है, वो यहाँ से चकमक देकर उसे भाग जाता है। अगले पल में दिखाया जाता है मेरिना जो अब इस शहर को छोड़ने के लिए कहा जाता है। दरअसल में उसके पिताजी कहते हैं तुम्हें अभी इस शहर को छोड़ना होगा। मेरिना अब जाती है। अगले पल दिखाया जाता है कि मेरिना कहती है अपने साथियों से प्लीज़ एक पल के लिए मुझे रोब से मिलने दीजिए। वो रोब के घर चली जाती है और उसे आखिरी बार अलविदा कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ हमेशा के लिए, तुम अपना ख्याल रखना। रोब उसे कहते हैं कि तुम क्यों जा रहे हो, मैं एक ना एक दिन तुम्हें हासिल कर लूँगा। लेकिन मेरिना कहती है कि मुझे जाना ही होगा, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। रोब उसे बार बार मना करता है लेकिन तब तक वो जा चुकी होती है। दरअसल में वो इंग्लैंड शहर में चली जाती है। यहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है रोब जो अब बिल्कुल टूट चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं होता है। दरअसल में उसका प्यार, उसके माँ बाप सब चल दिए होते हैं। एक दिन दिखाया जाता है रोब अब फिर से
प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, जो फिर से अगले पल उनके साथ लड़ने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसके माँ बाप का उसे बदला लेना होगा। इसलिए वो तीर अंदाज में माहिर हो जाता है। अगले पल दिखाया जाता है अब वो एक जंगल से गुजर रहा होता है। तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि राजा के कुछ सैनिक जो इस जंगल में रहते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं। दरअसल में उसके माँ बाप का उसे सदमा देते हैं, उसे बार बार टॉर्चर करते हैं, लेकिन वो उस पर तीर चलाता है। उसका तीर उससे नहीं लगता। रोब उसे तीर मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। रोब ये देखकर घबरा जाता है कि मैंने उस व्यक्ति को मार दिया, अब वो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रोब यहाँ से भागने लगता है। वो उसे नहीं चैन पाता कि मैं यहाँ पर कैसे जाऊँ। वो उसे बार बार ढूंढते हैं, लेकिन अपनी जान बचाते हुए वो यहाँ से भाग जाता है। अब अगले पल हमें दिखाया जाता है दरअसल में शेरिफ की बेटी, जो उस व्यक्ति से बेहद प्यार करती थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। शेरिफ देखकर कहता है कि मैं उस रोब को नहीं छोड़ूंगा। वो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। दरअसल में अब वो लड़की जो भी उसके खिलाफ होती है उसे मारने लग जाती है। दरअसल में हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग से के बेटे को ढूंढने लग जाते हैं। रोब छिपने की कोशिश करता है, वो अपने आप को छिपाता है कि शायद मैं उससे बच जाऊं। हमें दिखाया जाता है कि वो व्यक्ति शेरिफ लोग से के घर आता है। वो देखता है कि रोब कहाँ है, लेकिन यहाँ पर इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वो बताता है कि उसने मेरे एक सैनिक को मारा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर किसी ने भी पनाह दी तो मैं उन लोगों के घर को उजाड़ दूंगा। हमें दिखाया जाता है रोब, जो अब 3 व्यक्ति जो इसके अच्छे दोस्त बनने वाले होते हैं, जो जंगल में आए हुए होते हैं। दरअसल वो इसे शरण दे देते हैं, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की होती है, जो इसे बताते हैं कि हम भी यहाँ पर भटक चुके हैं, हम भी सेक्शन लोग हैं। दरअसल में हम नॉर्मल लोगों से भाग रहे हैं। वो हमसे आज़ादी चाहते हैं, लेकिन हम उनसे भाग रही हैं क्योंकि वो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। हमें दिखाया जाता है मैरियन को, जो अब इंग्लैंड शहर में आ चुकी होती है, जो एक बड़ा साम्राज्य होता है जहाँ की विक्टोरिया से वो मिलती है। वहीं हमें दिखाया जाता है अब इन लोगों की दोस्ती गहरी हो चुकी होती है। दरअसल में वो लड़की को एक तीर अंदाज सिखा रहा होता है, दरअसल में जिससे वो माहिर हो जाए दुश्मनों से लड़ने के लिए। दरअसल में वो बार बार प्रयत्न करती है। अगले पल हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पर कुछ शेरिफ के लोग आ जाते हैं, जिससे वो तीर चलाता है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो जाता है। अब शेरिफ का व्यक्ति अपने गुलामों को बुलाने के लिए चला जाता है। दरअसल में वो बताता है कि हमारा एक सैनिक फिर से मार दिया है रोब ने, जल्दी से चलो। एक व्यक्ति इन लोगों की बात सुन रहा होता है। दरअसल में ये जंगल की ओर चला जाता है रोब को ढूंढने के लिए। दरअसल में ये एक अजीब सा व्यक्ति होता है, ये पता नहीं इसका मकसद क्या होता है। वो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। वही मारिया को दिखाया जाता है, जो रोब के दोस्त से मिलती है। वो बताती है कि रोब बिल्कुल तुम्हारी चिंता में है, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। दरअसल में वो कहता है मैं यहाँ पर सिर्फ एंजॉय करने के लिए आया हुआ होता हूँ। वहीं शेरिफ देखता है कि एक सैनिक की मृत्यु और हो चुकी होती है। रोब ने मेरे एक सैनिक को और मार दिया होता है। वो उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पर ये आराम कर रहे होते हैं। दरअसल में एक व्यक्ति जो इनमें सबसे तेज होता है, वो कहता है कि मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही होती है। दरअसल में कुत्ते इसके पीछे पड़ जाते हैं। दरअसल में जो मोटा सा व्यक्ति होता है वो इनके पीछे कुत्ते छोड़ देता है, जिससे इन लोगों को पकड़ लेता है। अब उस व्यक्ति के पास चला जाता है। वो बताता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। दरअसल वो बताते हैं मुझे सिर्फ रोब चाहिए। वो सभी को मारने लगता है, एक एक करके सभी को यहाँ पर गिरा देता है। दरअसल में अंत में वो रोब को एक लात मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसे उठाता है। कहता है मैं इसे शेरिफ के पास ले जाऊँगा, बेहतर होगा तुम यहीं पर रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम लोगों की जान ले लूँगा। अब उसको ले ही जा रहा होता है। तभी रोब को अगले पल दिखाया जाता है कि मैरिना यहाँ पर देखती है कि एक विक्टोरिया रानी से मिलती है, जो यहाँ पर बड़ा साम्राज्य में रहती है, जिससे वह सभी यहाँ पर घुटने टेक देते हैं। दरअसल मारिया और यहाँ पर विक्टोरिया एक दूसरे से बातचीत करते हैं। वो बताते हैं विक्टोरिया रानी मारिने से कहती है राजनीति में वफादारी से ज़्यादा शक्ति होती है, लेकिन मैरिना जवाब देती है अगर शक्ति ही बेगुनाहों का खून मांगती है तो वो शक्ति नहीं है। विक्टोरिया समझ जाती है कहीं ना कहीं इसके अंदर एक सच्चाई छुपी हुई होती है। मैरिने के बाद उसे अच्छी लगती है। विक्टोरिया अब उसे महान लेडी समझने लगती है। दरअसल में वो बताती है कि तुम्हारा अंदाज मुझे अच्छा लगा। अगले पल में दिखाया जाता है कि रोब अब एक पानी में गिर चुका होता है। दरअसल में उसके सामने एक परछाई आ जाती है, जिससे वो पानी में गिर जाता है। वो अंत में एक वहाँ पर उससे फाइट करता है, जिससे वो बंदी बना लेता है। पल हमें दिखाया जाता है शेरिफ
कि लोग यहाँ पर आ जाते हैं रोब को ढूंढने के लिए, जिसमें शेरिफ का बेटा घायल हो जाता है। रोब उसे तीर मार देता है, जिससे शेरिफ का बेटा अब मर चुका है। वो देखता है कि मेरे बेटे की जान जा चुकी होती है। वो चिल्लाता है, जोरों से कहता है मैं रोब को नहीं छोड़ूंगा। पिताजी को वो अब आखिरी बार हाय कहता है और वो अब दुनिया में नहीं रहा, वो दम तोड़ देता है। अब वहाँ पर हैंडिकटन के सभी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, जहाँ पर शेरिफ के भी लोग जो इन लोगों को मारने के लिए चले जाते हैं। रोब लगातार भाग रहा होता है। दरअसल में रोब बार बार उन पर तीर चलाता है और अंत में हमें दिखाया जाता है रोब भागता ही रहता है। तो यह वेब सीरीज़ का अंत यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये वेब सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।